सर एक चीज आपको पूछना था, आली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हमने दे दिया ना, उसका रिजल्ट कब आएगा और उनका कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बोलिए। देखो एक्चुअली काफी दिन से इतना सारा मैसेज आ रहा है मेरे पास कि मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। सर रिजल्ट कब आएगा, बोलिए बोलिए। मैंने पहले ही बोला था कि तुम लोगों को इन्फॉर्म में करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा बात किया है, देखा कि एक्चुअली होने का चांसेस कितना है। और इसके साथ मैंने आज तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि भाई इतना तक हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि इस बार ऊपर नीचे होगा हर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। एंड कुछ सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा कम जाएगा और कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा सा हाई जाएगा कट ऑफ, ठीक है। एंड उसके हिसाब से रिजल्ट भी कब आने का चांसेस है, रिजल्ट में क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, जैसे कि मेरिट लिस्ट आएगा, कैसा जीएमआर रैंक आएगा, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डाउट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। पहला चीज देखो, जो भी स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर मेरे को इसके बारे में जानकारी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली होगा, मेरे को पता ही नहीं, तो अवार्ड रिजल्ट के बारे में बात करते, ठीक है। जैसे कि अवार्ड 2026 रिजल्ट, ठीक है। देखो ये जो रिजल्ट के बारे में बहुत लोग पूछते रहे तो मेरे को सर क्या होगा, सर बता दीजिए बता दीजिए, बहुत दिन से मेरे को एक ही मैसेज मिल रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। पहला चीज, कुछ चीज हम लोग बात कर लेते पहले तुम्हारे लिए, तो बेहतर होगा, काफी अच्छा होगा, ठीक है। मान के चलो जो भी प्रोफेशनल कोर्स है जैसे बीटेक, ठीक है, बीटेक तुम्हारा बीबीए एमबीए, बीबीए और एमबीए, राइट, और एमबीए अलग से नहीं बोल रहा हूं। और उनके साथ साथ अगर मैं बोलूं जैसे तुम्हारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, और एक होगा तुम्हारा हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, बंगाली, ओके। और उनके साथ साथ अगर मैं दूसरी बात करूं जैसे कि तुम्हारा उर्दू, ठीक है, अराबिक, इस्लामिक स्टडीज, ठीक है, और ये जितना भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर और अगर मतलब जो भी सब्जेक्ट है मान लीजिए उनके बारे में अगर बोलिए, जैसे कि पीजी का, पीजी कोर्स जो भी आगे एग्जाम होने वाला है उनके बारे में अगर मैं बात करूं उसके बारे में बोलूंगा, ठीक है। देखो बीटेक, बीएससी नर्सिंग अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन बीटेक तो हो चुका है। बीटेक का जो भी पेपर था इस बार कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा किया है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था उनका मतलब अच्छा गया है, मार्क्स उनको अच्छा मिला है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नेगेटिव मार्किंग हुआ है, तो इसमें कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा, कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा, क्योंकि देखो एग्जाम तो ऐसा नहीं होता है कि भाई दो लोगों का क्या हो रहा है, वैसा नहीं, सबके बारे में देखा जाता है उसके हिसाब से। एंड वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट के लिए भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी का अगर 40 नंबर मिल रहा है, 40 प्लस मिल रहा है, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 30 से लेकर 40 के बीच में आ रहा है, तब भी उनका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मैं बीबीएमबी की बात करूं तो इसमें जिसे जितना मेरे को पता चला है कि बहुत लोगों ने गलती तो किया है, लेकिन पेपर बहुत इजी था, तो किसी का मार्क्स बन रहा है जैसे 75 प्लस भी किसी का मार्क्स बन रहा है, बहुत लोगों का बन रहा है ऐसा, ठीक है। मान के चलिए 10 तक जो भी बन रहा है उनका ज्यादा ही बन रहा है, लेकिन बाकी लोगों का भी है। तो ऐसे 55 प्लस अगर हो रहा है, देन तुम सेफ जोन में हो कि भाई तुम्हारा ठीक है, कि भाई चलो यार होने के चांसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा श्योर मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करो, इनके लिए मोर देन जैसे कि तुम्हारा 45 से लेके अगर 50% के बीच में आ रहा है, देन तुम्हारा चांसेस है कि इस बार पेपर बहुत लोग मतलब नहीं कर पाए थे, ठीक है, काफी ज्यादा उनको हार्ड लगा, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। एंड मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जिसका फिजिक्स पेपर है और केमिस्ट्री पेपर है, प्लीज एक बार तुम्हारा पेपर मेरे को भेज देना, जो नंबर हमारा है ऑलरेडी उस नंबर पे। अभी तक मेरे को मिला नहीं, इसके बारे में एग्जैक्टली मैं देखना चाहता हूं, वो मिला नहीं। आउट ऑफ से बात करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग भेज दो, जल्दी बेहतर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बंगाली एंड उर्दू, इनके बारे में, इनके लिए थोड़ा सा कट ऑफ कम भी जा सकता है, 50% से भी आराम से उनका चांसेस हो सकता है। जिसका 50% मार्क्स आ रहा है, जैसे मान के चलो आउट ऑफ 100 विदाउट नेगेटिव 45 भी आ रहा है, उनका भी हो सकता है। पीजी कोर्स के लिए मैं टारगेट इतना ही बोलूंगा कि तुम लोग कोशिश करना 50 से लेकर 60% के बीच में, जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा 12 तारीख तक, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है तुम्हारा 4 तारीख को, 4 जुलाई। बीबी एमबीए का है तुम्हारा 5 तारीख को, और 11-12 मतलब 11-12 15 तारीख तक ऑलमोस्ट तुम्हारा डन हो रहा है, 15 तारीख का ऑलमोस्ट एग्जाम डन हो रहा है, ठीक है। उनके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अली यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है, बहुत लोग बोल रहे थे ना कि रिजल्ट कब होगा सर, वो बता दीजिए। तो रिजल्ट के अगर बारे में बात करूं तो रिजल्ट के लिए जो चीज एक्चुअल में बाहर आ रहा है कि चलो इस टाइम पे हो सकता है, देखो जो तुम्हारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट के बारे में एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया अभी तक कि सर इस टाइम पे हो जाएगा, आउट ऑफ नहीं बोला है, फिर भी जितना पता चला है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। 15 तारीख तक तुम्हारा जब ऑल डन हो जाएगा, ठीक है, 15 जुलाई तक जब सब डन हो जाएगा, तो मैक्सिमम चांसेस है तुम्हारा 25 से लेके 29 जुलाई तक
नोटिफिकेशन आ सकता है कि भाई चलो यार तुम्हारा जीएमआर जो रैंक होता है, जनरल मेरिट रैंक होता है, ये मैं यूजी की बात कर रहा हूं, नर्सिंग को छोड़ के। नर्सिंग का नहीं बोलूंगा, नर्सिंग का थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि इतना चांसेस है तुम्हारा हो जाए, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम जो भी हुआ है मान के चलो यही उसके हिसाब से ज्यादा तो देर नहीं है, 27-28 को हुआ है जून को, तो 1 महीना लग जाता है ऑलमोस्ट, तो इतना लग सकता है कि चांसेस ज्यादा है कि इस टाइम पे होगा। ठीक है, बहुत लोग डब्ल्यूबीजे के बारे में पूछेंगे, लेकिन उसके बारे में अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके बारे में बोल रहा हूं, जो सुनो तुम लोग बेहतर होगा। जीएमआर रैंक आएगा, जीएमआर रैंक आने के बाद क्या होता है कि तुम लोग पता चलेगा तुमको इतना रैंक बना है। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली और कुछ चीज होता है कि सर क्या चीज होता है उसके बाद आता है तुम्हारा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट में 1 से लेकर जैसे 60 तक सीट है, उतना हिसाब से फर्स्ट लिस्ट आएगा, उसके बाद सेकंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट, किसी किसी में फिफ्थ लिस्ट तक भी आ सकता है, जैसे नर्सिंग में बोल सकते हो, बीटेक में बोल सकते हो, लेकिन बीटेक में ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम 2 लिस्ट आएगा, 3 लिस्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग हो जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में भी सेम चीज काउंसलिंग वगैरह होता है। ठीक है, यही चीज मैं बोलूंगा कि कुछ सब्जेक्ट के लिए तो मोस्ट ऑफ द चांसेस जो है तुम्हारा 25 से लेकर 29 तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, बोलोगे सर बहुत लेट है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भाई हमारे हाथ में थोड़ी ना है, राइट, यही है बस। तो इतना ही मैं बोल सकता हूं कि ये चीज है। एंड अभी क्या करना चाहिए तुम लोगों को, बहुत तो बोले सर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है उसको मैं अभी तक ठीक कर लूं क्या, भाई कर सकते हो डॉक्यूमेंट, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी तक तो नहीं दिया है कि भाई ये चीज लगेगा, पहले से तो बहुत सारा चीज मेंशन था, वो चीज तुम लोग कर सकते हो, पहले हमारा दूसरा वीडियो देख के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक कर सकते हो अगर तुमको पसंद हो तो। लेकिन मैं बोलूंगा कि जिसका दूसरी जगह पे एडमिशन मिल रहा है तो वहां पे एडमिशन लेके रखो, मान के चलो केन कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, दूसरी जगह पे हो रहा है, वहां पे लेके रखो, वहां पे एडमिशन कैंसिल करके बाद में जाके यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि आलिया थोड़ा सा लेट में पूरा के पूरा कंप्लीट कर रहा है, राइट, तुम लोग भी जानते हो। ठीक है, तो यही मैं बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट सोच रहे थे कि सर क्या करूं, क्या करना चाहिए मेरे को, ठीक है, वो बता देना। मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग थोड़ा सा एडमिशन लेके रखो किसी दूसरी जगह पे, जैसे ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहे, बाद में जाके इसको कर सकते हो, एज ए प्लान भी कोई जगह पे एडमिशन लेके रखो। एंड दूसरा चीज, जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, मतलब फॉर्म भरे थे और एग्जाम भी दिए थे, उनको लग रहा है कि अगर मार्क्स बहुत सारा कम बन रहा है, सर मेरा सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा, उसका डाउट बन रहा है। ठीक है, तो एक प्लान बी के हिसाब से कोई जगह पे प्राइवेट में एडमिशन लेकर रखो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इतना ही बोलूंगा मैं, जस्ट चिल करो, रिलैक्स करो, बहुत जल्दी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा रुको। और मैं आउट ऑफ से बात कर रहा हूं, ठीक है, और रिस्पॉन्स आते ही तुमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो, क्योंकि आगे जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तुमको पहली दफा में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।